स्टूडेंट सीखते हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 12 एक्सरसाइज 13.2। बट एक्सरसाइज करने से पहले हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती है उसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर एक बैग के अंदर मान लीजिए कुछ ब्लैक बॉल्स है, ठीक है, और मान लीजिए 5 है ब्लैक बॉल्स और रेड बॉल भी है, मान लीजिए वो है 4, ठीक है। अब अगर मैंने बोला कि ब्लैक अगर 5 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही होगी कितनी हो जाएगी, 5/9, यानी जितनी है वो टोटल। सेम ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हो जाएगी 4/9, ये तो आपको पता ही होगा। अब मैं केस फर्स्ट लेती हूँ कि मैंने क्या करना है, 2 बॉल निकालनी है। पहले मैंने ब्लैक निकाली। अब फर्स्ट नंबर पे जब मैंने ब्लैक निकाली होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितनी होगी, क्योंकि ब्लैक 5 थी एंड टोटल बॉल्स कितनी थी बैग के अंदर, 9। बट ब्लैक निकालने के बाद उसके बाद मैंने क्या निकाली, रेड बॉल निकाली, ठीक है। तो अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी देखिए 9 से नहीं निकालनी, क्योंकि ब्लैक तो निकाल चुके हो ना आप। तो अब 8 में से कितनी बची, 4, ठीक है। तो यानी कि ये रेड बॉल किस पे डिपेंड कर रही है, ब्लैक बॉल पे, क्योंकि ब्लैक बॉल आप निकाल चुके थे, आपने ब्लैक बॉल को रिप्लेस नहीं किया था। तो अगर रेड ब्लैक पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, तो ये कैसी इवेंट होगी, ये होगी डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट इवेंट कब बनती है, जब आपने क्या नहीं किया हो, नॉट रिप्लेस। क्या नहीं किया होगा, नॉट रिप्लेस, ठीक है। अब मैं अगर इसी में सेकंड केस लेती हूँ तो सेकंड केस में क्या होगा कि मैंने फर्स्ट तो ब्लैक ही निकाली फर्स्ट बॉल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/9। बट अब मैंने क्या किया, ये ब्लैक बॉल निकालने के बाद ना रिप्लेस कर दिया, उसको वापस बैग में डाल दिया, ठीक है। अगर अब मैंने वापस बैग में डाल दिया तो अब मैं अगर रेड बॉल निकालूंगी तो अब तो मेरे पास 9 ही बचेगा ना, 8 थोड़ी ना बचेगा, क्योंकि हमने उस ब्लैक बॉल को रिप्लेस कर दिया है। तो इट मीन्स 9 में से रेड कितनी है, 4। तो रिप्लेस जब हम कर देते हैं तो अब रेड बॉल ब्लैक बॉल पे क्या नहीं कर रही, डिपेंड नहीं कर रही। तो इसलिए इस इवेंट को हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट सबको समझ आ गया होगा, जहाँ पे ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, अदर इवेंट्स पे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। कब बनती है इंडिपेंडेंट, जब आपने क्या कर दिया होगा, रिप्लेसमेंट कर दी होगी। और अगर रिप्लेसमेंट नहीं की है तो वो इवेंट कैसी होती है, डिपेंडेंट। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाए तो ए इंटरसेक्शन बी, या जो भी दोनों बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है वो कैसे हो जाएगी, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका। सेम ऐसी अगर रिप्लेस कर दिया तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लिकेशन लॉ कहते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये आपको समझ आ गया होगा इंडिपेंडेंट इवेंट किससे कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है 3/5, बी आपको गिवन है 1/5। आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और कंडीशन दे दी ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब समझ गए होंगे आपको, जो रिप्लेस आप कर चुके हो, ठीक है, यानी कि जब आपने ए को रिप्लेस कर दिया होगा, यानी कि अब बी ए पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी लगाना है तो आपको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पता होगी प्रोबेबिलिटी की, ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बी की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर ये रिप्लेसमेंट नहीं होता तो फिर यहाँ पे मैं b/a लिखती, ठीक है, बट अभी नहीं लिखूंगी क्योंकि रिप्लेस कर दिया, इंडिपेंडेंट इवेंट बोला है ना क्योंकि क्वेश्चन में, तो इसलिए अभी हम ये नहीं करेंगे। तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है 3/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन है 1/5। इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 1 ज़ा 3, 5 5 ज़ा 25। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट किससे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये फर्स्ट का क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, 2 कार्ड्स है, ठीक है। इसको आपने ड्रॉ किया रेंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, ये ध्यान से पढ़ना, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, ठीक है। 52 कार्ड में से आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि दोनों कार्ड कैसे हो, ब्लैक, यानी फर्स्ट नंबर पे भी हमने ब्लैक ही कार्ड निकाला हो, सेकंड नंबर पे भी हमने ब्लैक कार्ड निकाला हो। तो मान लीजिए ए इवेंट है ब्लैक कार्ड की, फर्स्ट ब्लैक कार्ड की, तो ए इवेंट ये लिख लेना, ए इवेंट क्या है, फर्स्ट ब्लैक कार्ड की, और बी इवेंट क्या है, सेकेंड ब्लैक कार्ड की, ठीक है। तो अगर मैंने फर्स्ट ब्लैक कार्ड निकाला तो टोटल कार्ड कितने थे, 52 थे, ठीक है। अब 52 में से ब्लैक कार्ड आप बताइए कितने होते हैं, 26 होते हैं, ये तो सबको पता होगा। 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ही ब्लैक कार्ड होते हैं, ये ध्यान रखना। तो अगर ए इवेंट है, ये आप लिख लेना, ठीक है। ए इवेंट है क्या, ड्रॉइंग ए ब्लैक कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ, एंड बी इवेंट है ड्रॉइंग ए ब्लैक कार्ड इन सेकेंड ड्रॉ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर फर्स्ट ड्रॉ में तो 52 में से 26। अब क्योंकि आपने क्या नहीं किया है,
क्वेश्चन में क्या कहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि ये जो पहला ब्लैक कार्ड आपने निकाला था इसे आपने रिप्लेस नहीं किया है। रिप्लेस नहीं किया तो 52 कार्ड नहीं है जब आप सेकंड ड्रॉ करोगे, तो सेकंड ड्रॉ में अब 51 कार्ड है एंड ब्लैक भी एक कम हो चुका है। पहले 26 था, अब उसमें से एक जा चुका है ना, तो सेकंड भी क्योंकि ब्लैक बोला है तो 26 में से कितना बचा हुआ है, 25। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी ये इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको दोनों कार्ड्स की बोलिए तो यानी कि आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाए अगर हम, तो आपको पता है पहले ए की प्रॉपर्टी, अब देखिए ये क्योंकि नॉट रिप्लेसमेंट है इसलिए मैं बी नहीं लिखूंगी, बी बाय ए लिखूंगी, क्योंकि ये बी डिपेंड कर रही है ना, तो बी बाय ए होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सेकंड बी नहीं है, जस्ट बी बाय ए है। तो 26/52 मल्टीप्लाई 25/51। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, 26/52 को हम लिख सकते हैं 1/2, कैंसिल कर देंगे अगर, तो 25 1 ज़ा 25, 51 2 ज़ा कितना होता है 102। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये समझ गए होंगे आप कि इंडिपेंडेंट इवेंट कब होती है और डिपेंडेंट इवेंट। यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तो यहाँ पे आप बी नहीं लोगे, बी बाय ए लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, 3rd, 4th, 5th क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा।